डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के राजा तालाब तहसील की विभिन्न व्यवस्थाओं और कार्य प्रणाली को लेकर नाराज अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार से मुलाकात कर 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने तहसील की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी को बताया कि तहसील में मुकदमों की सुनवाई तो नियमित रूप से की जा रही है, लेकिन उन्हें समय से ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता। कई मामलों को लंबे समय तक ऑफलाइन ही रखा जाता है, जिससे लंबित वादों का वास्तविक रिकॉर्ड सामने नहीं आ पाता। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायिक आदेशों से संबंधित पत्रावलियां कई महीनों तक लंबित पड़ी रहती हैं और उन पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की जाती। इसके साथ ही तहसील परिसर में पेयजल, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में जीटी रोड पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण, खुले नाले को ढकना, तहसील के बाहर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत तथा अधूरी इंटरलॉकिंग सड़क को पूरा कराने की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि इन समस्याओं से संबंधित शिकायतें पहले भी कई बार प्रशासन के संज्ञान में लाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम राजा तालाब की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि तहसील में कई मामलों की सुनवाई बिना बारकोड जनरेट किए ही की जा रही है, जो निर्धारित नियमों के विपरीत है। बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में शामिल सभी 8 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई कर तहसील की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि वाद दर्ज नहीं किया जा रहा है और कंटिन्यू हियरिंग हो रही है। उसके खिलाफ हम लोग बहुत पत्रक दिए, बहुत जगह शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने शिकायत किया कि एसडीएम साहब के न्यायालय में बिना वाद दर्ज किए ही हियरिंग हो रही है और डीएम साहब ने उस प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम साहब को ही आदेशित कर दिया। सबसे मजेदार बात तो यह है, क्या वो अपने खिलाफ जांच करेंगे? और इतना ही नहीं, सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि डीएम साहब के न्यायालय में भी यही हो रहा है। वो आंकड़ेबाजी का चक्कर है कि ऑनलाइन मुकदमे कम दिखें, इसलिए जब मुकदमा अंतिम स्टेज पर जाता है तब दर्ज किया जाता है। तो हजारों फाइलें तो पेंडिंग है ऐसी कि जो बारकोड है ही नहीं, मुकदमा नंबर दर्ज नहीं, यानी कानून की निगाह में वो मुकदमा इस समय विचाराधीन ही नहीं है। और यह आंकड़ेबाजी केवल हमारे एसडीएम साहब के यहाँ नहीं है, यह तहसीलदार साहब के यहाँ, यह डीएम साहब के यहाँ, यह एडीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, हर कोर्ट में यही है कि जब फाइलें अंतिम स्टेज पर जाती है तब दर्ज किया जा रहा है। ये आंकड़ेबाजी चल रही है। इस बाबत हम लोगों ने राजस्व परिषद को भी पत्र लिखा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।